क्या बे, ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखता है क्या? तुम्हारा बाप नरसिम्हा, चल बता माल किधर है? भाई ये वही हत्यारा है। लगता है तू कांजी भाई को नहीं जानता, मौत का दूसरा नाम है वो। अबे सी ग्रेड फिल्म के डी ग्रेड डालो क्या मारा? इसने अगर गोली मार दी तो तेरा बाप बचाएगा? अंकल जी मुझे माफ कर दो अंकल, मैं इस निर्लज निर्मोही तुच्छ आदमी की बातों में आ गया था। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो अंकल। जब इतने से ही तेरी पतलून गीली हो गई तो इन चूहों के साथ क्या कर? और क्या करूँ? आबादी ऐसे बढ़ रही है जैसे जमीन से कुकुर मुत्ते निकल रहे हो। पापी पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उससे क्यों डर रहा है छछूंदर की औलाद? तू चुप कर बंदर की औलाद, अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझता है? हैं? क्या रे, ऐसा चश्मा पहन के क्या घूर रहा है? हैं? अगर अंकल नाराज हो गए ना तो आंखें निकाल कर गोटियां खेलेंगे। प्लीज अंकल छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ अंकल। बन गया ना बकरा, क्या सोचा था? हाथ में गन्ने का टुचुक टुचुक करेगा तो मैं क्या डर जाऊंगा? अबे मैं तेरा बाप हूँ। क्या किक मारा भाई, आपने तो पहले को भी फेल कर दिया। फालतू बकवास के लिए सॉरी भाई। अब इस नूडल्स को सीधा कांजी भाई के पास लेके जाएंगे। ये अभी तू देखना, हाँ अब उनका कांजी भाई कैसे तेरा भरता बनाता है। अंकल भूल तो मनुष्य से होती है, माफ कर देना चाहिए। पुनः क्षमा चाहता हूँ। गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया तूने? कौन से जंगल से? सॉरी बोला ना अंकल। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मुझे छोड़ दिया जाए और इन दोनों को मार दिया जाए। मैं अपने गांव चला जाऊंगा और चाइनीज पकोड़े का ठेला लगाऊंगा। क्या एंट्री मारी है बॉस? शिवा भाई हम लोग बच गए। सर ये खजूर हमको मारने वाला था, अब खुद मरेगा। उड़ा दो इसको। अरे भाई आपको बोलो सर, ना। रसूल के आदमी को इसी ने मारा था। यही वो खूनी है सर, मार दीजिए इसे। देख क्या रहे हैं सर, ठोक दीजिए। सर इन्हें मरने की बहुत जल्दी है, ठोक डालिए। मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। मत मारो, मत मारो। भाई और दो को टपका दिया, मुझे तो छोड़ दोगे ना आप? तू भी डेड हो जाएगा, नहीं तो जाके माल लेके आ। हाँ ठीक है, लीजिए। अंकल जी क्या है बे? मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। नरसिम्हा अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। अपने दोस्तों को नर्क में मेरा हाय कहना। लोग सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ मैडम बोलो, आपको कौन परेशान कर रहा है? उसको मैं अपनी मसल से मसल कर रख दूंगा। वो रहा। फोन पे लंबी लंबी दे रहा है। इसका एंटीना उखाड़ के कवरेज एरिया से बाहर करो। चलो रे, मार के मुर्दा बनाते इसका। इस पूरे खानदान को दुनिया में और कोई नहीं मिलता। अरे क्या हुआ? ये हिजड़ों की फौज कहाँ जा रही है? वो हम लोग रेस खेल रहे थे। हम में से जो भी आपको पहले टच करेगा वो जीत जाएगा। टच कर लिया, मैं जीत गया। चक दे बैंगन की। थर्ड क्लास कॉमेडी करेगा, 3rd डिग्री टॉर्चर करूंगा। अब बता मामला क्या है? कुछ खास नहीं भाई, एक लड़की ने आपकी सुपारी दी थी। कौन सी लड़की ने? हमारी मैडम ने दी थी, लेकिन हम बताएंगे नहीं। ओह, जूनियर आर्टिस्ट की ये मजाल। अबे सुन, तेरी मैडम से प्यार करता हूँ इसलिए तू मुझे मारने आया है? ये टाइगर हमारी मैडम से प्यार करता है, यानी अब इस पूरे खानदान की वाट लगने वाली है। हम चलते हैं भाई। ओके ओए, तुम चले जाओगे तो धुलाई कौन करेगा? क्या बात कर रहे हो? भूल गए क्या? हम लोग तो दोस्त है ना। ये कब हुआ बे? उस दिन जब आपने बुलेट पर एंट्री मार के हम सबको धोया था। देख, धंधे का उसूल है, क्लाइंट से पैसा लिया तो मारना पड़ेगा। फंसाओ मत हमें। तुम्हें हम जिस हाथ से हाथ लगाएंगे तुम वो हाथ ही तोड़ दोगे। हम हाथ नहीं लगाएंगे। तुम हाथ नहीं लगाओगे तो मैं हाथ लगा दूंगा। ये तो चीटिंग है। हम आपको हाथ नहीं लगा रहे तो आप हमें क्यों हाथ लगा रहे? अब पीटोगे या मुझसे पिटोगे? ठीक है, हम तुम्हें मारेंगे, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम हमें वापस नहीं मारोगे। ओके ओके कह दिया। दिल में लड्डू फूटा। पुराना हिसाब चुकता करने का यही मौका है। रेडी? काला जामुन जा। ऑफर सीमित समय के लिए है। तेरे ऑफर की तो ऐसी की तैसी। चलो रे। भाग्यश्री, इंदु ने कार्तिक को मारने के लिए गुंडे भिजवाए हैं।
प्लान है। उठो कार्तिक, अगर ये सच है कि तुमने 7th स्टैंडर्ड से मुझसे प्यार किया है तो तुम्हें इन गुंडों का सामना करना होगा। पिक्चर में ये कैरेक्टर कब आया? इंटरवल तो होने देती। ट्रायंगल लगता है भाई। अगर अपने 10th स्टैंडर्ड की 5वीं सहेली का दिल जीतना है तो इनकी हड्डियां तोड़कर इन्हें सबक सिखाओ। क्यों बचपन के प्यार को जगा रही है? अगर ये जग गया ना तो हम हमेशा के लिए सो जाएंगे। सोया हुआ प्यार जाग गया। कार्तिक, इनमें से एक को भी मत छोड़ना। इसी रिएक्शन के इंतजार में अब तक एक्शन नहीं किया। आपकी दिवाली बम्पर ऑफर अब खत्म हो गई है। पैसे वसूल हुए मैडम। कार्तिक कार्तिक तुम सच में मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकते हो। आई लव यू कार्तिक। गलती हो गई साहब। हम कसम खाते हैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। सारे बुरे काम छोड़ देंगे। छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ देंगे। ये क्या, आपने तो बुरे काम छोड़ने की बात मैंने तुमसे बुरा काम छोड़ने के लिए कहा क्या? थिंक बिग यार, बड़ा सोचो। बड़ा सोचे। बड़ा सोचे, सोच की भी तुम्हें साइज देखकर होती है इस क्या? दया को दया आ रही है। ये क्या हाल बना रखा है? फटे पुराने कपड़े, सुबह से कुछ खाया ही नहीं। सिर्फ मार आप ये खाया कैसी सर। बातें कर रहे हैं सर? आज तक हमसे ऐसा सवाल किसी ने नहीं पूछा। आपका प्यार देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए अच्छा, सर। क्या कह रहा है पगले? तुम्हें आज तक कोई गाइड करने वाला नहीं मिला ना? चलो चलो मेरे घर पर चलो तुम लोग। घर पहले पर कुछ क्यों? खाएंगे फिर बातें करेंगे। सच में घर पे ले अरे चल जाएंगे। ना, चल मेरे घर। आओ घर चलते। अरे वाह भाई वाह, माँ कसम आपका घर तो 5 स्टार होटल जैसा है। ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया। आज का दिन तो वाकई हमारे लिए लकी अरे है। आज ही क्यों? चाहो तो रोज ऐसी जिंदगी जी सकते हो। क्या? मजे से दिन में 3 बार खा सकते हो। रात को नर्म बिस्तर पर सो सकते हो। बस लूट का माल 50-50 करना होगा। आप हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हो। अगर सारे पुलिस वाले आप जैसे बन जाए तो हमारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा, है ना? चलो बहुत मस्का मार दिया। आज रात में तुम्हें तुम्हारा पहला असाइनमेंट दूंगा। खुलकर बोलिए, स्पीक आउट। क्या तुम सानवी के पेट क्रॉस के बारे में जानते हो? अरे वही ना, जिसके पास दुनिया भर के जानवर है, पर आप उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? पहले मेरी बात सुन ले। उसके यहाँ सबसे महंगी चीज कौन सी है जो चुराई जा सकती है? वहाँ सबसे अनमोल चीज तो खुद सानवी है। उसके अलावा सिर्फ गली के आवारा हाँ, आवारा कुत्ते। कुत्ते। तो हम वो कुत्ते ही चुराएंगे। कुत्ते चुराएंगे? कुत्ते क्यों चुराएंगे? कुत्ते चुराते हो या फिर? हाँ भाई, कुत्ते चुराएंगे, कुत्ते कुत्ते चुराते हैं। चुराएंगे, चलिए। उठ जा, उठ जा। पप्पी, इतने कुत्ते तो किसी गली में भी नहीं मिलते। धीमी आवाज में बात करो। ये तो अनाथ कुत्ते हैं, फिर ये इतने हट्टे कट्टे कैसे हैं? पॉकेट में खाने को मिले तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। स्वीटी, जॉनी, भैया जी सिल्वी, यहाँ से निकालिए मुझे। रॉकी साहब ने हम पर भरोसा करके पहला काम दिया है। इस मिशन को हमें हर हाल में पूरा करना होगा। लेकिन करेंगे कैसे? कांटे को कांटे से निकाला जाता है। राम, राम, कुत्ते को कुत्ते की तरह काटो। कुत्ते की तरह। अगर हम दोनों एक एक कुत्ते को काटेंगे तो बाकी सब भी हमारे पीछे आएंगे। रुकिए मैडम, रुकिए। सर अभी बिजी है। प्लीज आने दो उन्हें। हमारी बात सुनिए। यहाँ कैसे आना? और बॉबी कैसा है? बॉबी को छोड़िए, कल रात चोर मेरे घर में आकर मेरे 11 बच्चे ले गए। 11 बच्चे? छोटे छोटे बच्चे। तुम्हारे बच्चे भी हैं? इसके नहीं, मेरी डॉगी के पिल्ले, छोटे छोटे पिल्ले, वो भी 11 घर से चोरी हो कुत्तों की गए। चोरी? सर, किसी ने जानबूझकर ये काम किया है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गैंग है। कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। बिना वजह कोई कुछ नहीं करता। शायद वो उन्हें मार्केट में बेचेंगे। मार्केट में क्यों? तुम्हें नहीं पता? आजकल कोरिया में हॉट डॉग के अंदर असली डॉग का मीट डालते हैं। चेक करना होगा तुम्हारे डॉग कहीं एक्सपोर्ट तो नहीं हो गए। एक्सपोर्ट? क्या वो कोरियंस मेरे बच्चों को खा जाएंगे? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो कोरिया बहुत पसंद है। मैं तो कोरिया की ट्रिप भी प्लान कर चुकी थी। पता है मुझे कोरियन मूवीज कितनी पसंद है। सर, वो मेरे छोटे छोटे पिल्लों का फेवरेट गाना था सर। हाल ही में हम कोरियन फूड फेस्टिवल भी गए थे। वहाँ के
के शेफ से अच्छी जान पहचान भी कर ली थी, है ना? और मैंने कोरियन रेसिपीज भी सीखी थी। अब क्या वो मेरे कुत्ते का मीट खाएंगे सर? अब हम कर भी क्या सकते हैं? शायद वो पिल्ले कोरिया जाने वाले किसी शिप में होंगे। क्या शिप में गए होंगे? इतनी जल्दी इतनी दूर पहुंच गए तो होंगे? क्या गली के नुक्कड़ पर होंगे? वाइजैक से बोट निकलती है, नॉर्थ गई तो नॉर्थ कोरिया, साउथ गई तो साउथ कोरिया। तो मैं अपनी बोट कहाँ ले जाऊँ, नॉर्थ या साउथ? आप क्यों जाएंगी? मैं मर गया हूँ क्या? इनके बच्चे मेरे बच्चों जैसे हैं। नहीं नहीं नहीं। हम दोनों के बीच की बात है। ये कौन है? ये मेरी मम्मी है। ये नमस्ते मम्मी है? सर। मतलब झेलना पड़ेगा। ठीक है, आपको रुकने की जरूरत नहीं, मैं कुछ करता हूँ। आप आराम से घर जाइए, आपके बच्चों को मैं देखता हूँ। जाइए जाइए। मूर्ति, हेलीकॉप्टर निकालो। हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो। हेलीकॉप्टर? यस, हेलीकॉप्टर। तुम घर जाओ सानवी, मैं देखता हूँ। कोरिया पर हमला करो। कोरिया पर हमला? यस, कोरिया पर हमला। तुम जाओ, कितना हैंडसम है ना? मैं सब ठीक कर दूंगा। मिसाइल लोड करो। कोई चाय का ऑर्डर दो, सर दुख रहा है यार। यस सर। मिसाइल कोरिया तक पहुंचेगा? मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम सूर्य देवाय नमः। दादी माँ! अरे क्या हुआ चारी? ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे सांप देख लिया अरे हो। दादी, सांप होता तो भी चलता, उसे गले में डाल लेता, पर मछली आ गई और कुंड हो गया अपवित्र। अरे चारी, सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रहा है? अरे चिल्ला नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं। मछली ने कुंड को भ्रष्ट कर दिया है। जरूर दाल में कुछ काला है, किसी ने तालाब में आकर मछली को पाला है। ओम नमः शिवाय। अरे बेटा, मछली तो है, वो पानी में नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी? अरे तो मछलियों का हमने ठेका ले रखा है। सांप कछुआ मगरमच्छ चलेगा पर मछली नहीं चलेगी। अरे मछलियों को पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो कहाँ जाएंगी? बोल तो ऐसे रहो जैसे आपके रिश्तेदार है। इतना दुख हो रहा है तो घर ले जाइए। भले ही सूर्यदेव पश्चिम से क्यों न हो गए, ये मछली तालाब में नहीं रहेगी। निर्णय कर लीजिए, आपको मछली चाहिए या चारी? क्या हुआ चारी? सारा मठ सर पे उठा के रख दिया, क्या नौटंकी चल रही है? वाह लागू गुरुजी, बात यह है कि पूजा करते समय हाथ में मछली आ गई, वही मेरे मुख में चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? खा के उसका स्वाद चखता। आई हो गुरुजी। भ्रष्ट लोग यही कहते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं खाया। अच्छा अभी ये सब छोड़ो, वहाँ फिल्म बहुत के लिए देर हो रही है, चल जल्दी। बड़ा मुर्गा है, देर हो गई तो दक्षिणा काट के लोटा थमा देगा। चारी ने आज तक देरी नहीं की। समय का पहिया रुक सकता है लेकिन चारी का नहीं, ये सभी जानते हैं। ये क्या गोविंद जी, आपका बेटा तो राय का हिमालय बना रहा मैं है। तो समझा के हार गया हूँ। माँ तुम ही समझाओ ना। चल, क्यों उनसे जबान लड़ाता है? अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तुझे निकाल अरे देंगे। कैसे निकालेगा दादी? भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता क्या फूल गोभी भी नहीं हिलती। अरे चारे, इन सब बातों पे मिट्टी डाल और याद रख, उन्होंने हमें 1 लाख रुपए कर्ज दिया है। ये उनका उपकार है। उनके दिए हुए पैसे से ही हमारा घर चल रहा है। और 2 साल से मेरा वेतन जो खा रहा है उसका हिसाब कौन करेगा? हाँ, तो दे दे। पर अभी तो फूटी कौड़ी भी नहीं है दादी। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, जब तक पैसा वापस नहीं लौटा देते जैसा कह रहा है कर। ठीक है, और मछलियों का क्या? अरे हम कुंड को साफ करवा देंगे, तू जा। चलो उतरो। रामगढ़ के शोले, क्या नाम रखा है? गब्बर तो वहाँ से भाग गया। रामगढ़ के शोले नहीं देखे लेकिन छोले जरूर खाए। हाँ। कच्ची कैरी का मसाला और पुदीने की चटनी के क्या बोला? साथ। अरे बांगड़ू, गब्बर वाला रामगढ़। अरे गुरुजी, मैं भी रामगढ़ की ही बात कर रहा हूँ। पिछली बार छोला खाने गया था, 2 बंदूक की गोली निकली उसमें। है? अब दिमाग की बत्ती जली। जरूर वो कोई रामगढ़ का डाकू होगा जो छोले बना के खिला रहा होगा। मौसी से भेंट हुई क्या? हाँ। क्या बात है, कटीली कटारी है। पंडित जी कहाँ उल्टे फेरे लगवा रहे थे? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अबे पंडित मैं हूँ कि तू? मुहूर्त से पहले आएंगे तो अपशकुन होता है। प्रोड्यूसर कहाँ है? अरे सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं, एक्टर राइटर ऑल इन वन वही है। नाम है 55 जी। अरे तो हीरोइन भी बन जाता ना चनिया चोली पहन के। हैं? चारी सॉरी। बोलता बहुत है। आइए आइए, सेल्फी लीजिए, सेल्फी। गुड मॉर्निंग बॉस। इतना फूल बर्बाद किया, अब तक हम 4 शादी कर लिए होते। चोच बनकर न तो दक्षिणा कट हो जाएगी। चोच बंद करेंगे तो मंत्र कैसे पढ़ेंगे? ठीक। ओम लक्ष्मी माताए नमः, ओम सरस्वती माताए नमः, ओम नारायणाय नमः। अरे सुनिए, ओ हेलो, आइए नारियल उठाइए और भगवान का नाम लेकर फोड़िए। जी। जय हो गंगा मैया, हर हर महादेव। धन्यवाद पंडित जी। आपकी पिक्चर सफलता के झंडे गाड़े, हमारा हृदय से आशीर्वाद। दक्षिणा दे, हम प्रस्थान करें। 2 टिकट कटा है, श्मशान में उनकी अंतिम क्रिया करवानी है। आप शाम को आ जाइए, मैं मैडम से कह के आपको पैसे दिलवा दूंगा। उधारी। आज नकद कल उधार, बिना दक्षिणा के हम नहीं जाने वाले। मेरी गाड़ी में बैठ जा। लोरा वाला जाएंगे, चिक्की अरे अरे अरे, कितने लीचड़ हो बे, हमको उधार लड़की को कार। कट 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 कट, इतना साहस लिचड़ का। और नहीं तो क्या कहें, होदा पहाड़ निकली चुहिया। जानते हैं मेरा दक्षिणा नहीं दे रहे हैं, खा गए हैं और चले हैं फिल्म बनाने। पता नहीं क्यों दुनिया वाले इनको सिर पर चढ़ाकर रखते हैं। अरे भाई ये सब क्या लफड़ा है? मैंने कहा पैसे शाम को ले लीजिए, पर मना कर दिया। देखो पंडित जी, वहाँ स्विमिंग पूल पर हमारी मैडम बैठी है, उनसे जाके चेक ले लो। कोई चेक वेक नहीं चलेगा, अगर बाउंस हो गया तो। कुछ और मांगो। 100 बोरी चावल दे दो। पता नहीं सवेरे सवेरे किसका मुंह देखे थे। हाँ? आए हो दैया, कहीं वो चेक वाली मैडम यही तो नहीं है? अरे 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 अरे, खुद तो डूबेगी, मेरा 15
15,000 का चेक भी लेके डूबेगी। जय गंगा मैया। 15,000 के चेक के लिए आत्महत्या करना चाहती है? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? चलिए 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 और पास आइए। क्या कर रहे हो? मुख से मुख मिलाएंगे, आपका फेफड़ा फुलाएंगे, सांस लेने में कठिनाई नहीं होगी। किससे पूछ के हाथ लगाया मुझे? एक बात बताइए मैडम, खोपड़िया में भूसा भरा है, अगर कोई मर रहा है तो उसे जाकर बचाना चाहिए या जाके ये पूछें बचाएं क्या? स्वीटी, तुम हार गई। ये क्या किया तुमने? बैठ हार गई ना मैं। पैसा तुम्हारा बाप देगा। अरे बाप रे, कसम से हमको नहीं पता था, हमको तो लगा कि आप डूब रही हैं। Shut up! मैडम जी, ये क्रोध शोभा नहीं देता, क्योंकि आपकी पीठ के पीछे एक बड़ा सा तिल है। अर्थात जानती हैं, छैल छबीला वर मिलेगा। क्या मतलब? अरे हाँ बाबा, ये शास्त्र में लिखा है, नहीं समझी ना? कहानी यहाँ लाओ। मुंह बंद करो। तुम यहाँ आए क्यों हो? अरे दक्षिणा लेने के लिए। 56 जी ने कहा मेरी पोती जी से ले लीजिए। चलिए शीघ्र दीजिए। मैं उनकी पोती नहीं हूँ, वो है। क्या? ओके ओके स्वीटी, तुम 10,000 हार गई हो ना, इसे दे दो। चलो। एक बात बताइए, आपके शर्त के चक्कर में आपकी जान चली जाती तब क्या होता? ये हमारा रोज का कार्य है, तुम नहीं समझोगे। ये लो 10,000। बाकी के 5,000? मेरी पीठ पे जो तिल देखा था, 5,000 उसके। फिर तो जिसे विवाह करोगी वो लुट जाएगा। भाग यहाँ से। एक तो करेला, वो भी नीम चढ़ा, भगवान ही जाने इसका क्या हो। अब मैं आगे का सफर उसकी यादों में खो के बिताना चाहता हूँ। आरएसी वालों को बैठने तक की जगह नहीं और वेटिंग लिस्ट वालों को सोने के लिए जगह दे दी आपने। अरे इनकी बहुत ऊपर तक पहुंच है, इनके सामने हम एक्शन लेने जाएंगे तो हम ही फंस जाएंगे। सब पैसों का खेल है मैडम। बस गुलामी करते रहो, अमीरों के आगे दुम हिलाते रहते हो। शे, ऐसे लोगों को तो रॉकेट से मार्स पर भेज देना चाहिए। अंकल, आप मेरी सीट ले लीजिए। कोई बात नहीं, बैठिए, आराम से बैठिए। बड़ा आया बड़ा आदमी। क्या रसमलाई है यार? बाहर से मक्खन, अंदर से टाइम बम है। मिशन राज की सेटिंग में वक्त नहीं गंवाना चाहिए, मंडली जमाने का वक्त हो गया। मेरे प्यारे, अच्छे से एक्टिंग करना। तू बस देखता जा, आज तुझे दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे। मुझे कोई मल्टी स्टारर फिल्म नहीं देखनी है, एक हीरो काफी है। एक्टिंग का कीड़ा जाग रहा है, एक्टिंग का कीड़ा जाग रहा है। एक्शन! ये क्या है? बाहर आ, बाहर आ, मैंने कहा बाहर आ। मालिक, आजकल तू कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रहा है। ये तो कैरेक्टर में आ गया। मैंने तुझे इम्पोर्टेड पानी का बोतल लाने को कहा था, तू लोकल लेके आ गया। लोकल में जो मजा है वो इम्पोर्टेड में कहा मालिक। क्या कहा? एक तो गलती ऊपर से बातें बनती, लगो मालिक हाथ हो जाएगा कल्टी। मैंने सोचा था माली के बेटे को सहारा दे दूंगा, लेकिन तू तो नालायक निकला। साले मेरे बाप को माली बोलता है तू। सॉरी यार, अब ना तो तू इस कंपार्टमेंट में रहेगा, ना मेरे लिए कोई काम करेगा। चल निकल 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 निकल, फुट ले यहाँ से। मालिक, मुझसे गलती हो गई। ना तू मेरा नौकर, ना मैं तेरा मालिक। मालिक, आज के बाद तेरी मनहूस शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। क्या बात है? मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। ओके। नहीं नहीं, ऐसे ही वक्त पे तो किसी का सहारा चाहिए। चाराने की बोतल के लिए देखा कितना चिल्लाया मुझ पर। वैसे कौन है वो? राजा राव बहादुर के पोते रामचंद्र बहादुर हैं। मतलब ये आदित्यपुरम के हैं, मेरे गांव के। अच्छा, उनको गांव छोड़े हुए कई साल हो गए हैं। तुम कौन हो? ऑल इन वन। मेरा मतलब है, चाहे मालिक को पीने के लिए वाटर चाहिए हो या क्वार्टर चाहिए हो, चाहे खाने में मटर चाहिए हो या सोने के लिए चद्दर, उनका सारा काम मैं ही करता हूँ। वो भले ही मुझे नौकर बुलाएं, लेकिन मैं वफादार सेवक हूँ। अकड़ देखो, खड़ूस कहीं का। ट्रेन में सफर करने के लिए भी नौकर साथ चाहिए होता है क्या, अमीरजादा? क्या अदा है। इसी से याद आया, जब पानी की बोतल खरीदते हुए आपको देखा, तब से दिल पानी पानी हो गया। क्या कहा? मतलब टीसी से आपने क्या कमाल की बहस की है। अच्छा अच्छा, बैठो ना। आप अपनी फिक्र नहीं करती पर दूसरों की कितनी परवाह करती हैं। आप बड़ी होकर मदर टेरेसा जैसी बनना चाहती है ना? दर्द होने पर तो जानवर भी रोते हैं। दूसरों की तकलीफ में जिसे तकलीफ हो वही इंसान कहलाता है। 500 की बोनी तो तूने कर ली, अब क्या हमारी पूरी जायदाद ऐंठना चाहता है?
क्यों हवा निकल गई? उधार के दामाद जी, तुम्हारे और दादाजी के बीच में जो खिचड़ी पक रही है सब जान चुका हूँ मैं। सुनो तो। पापी पापी पापी, मुझे छूने से पहले हाथ धोए थे। भैया हाँ भैया, ये वॉच इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड वॉच है इसलिए मेरे हाथ पे सूट कर रहा है। ये 2.5 ग्राम का हाथ पड़ेगा ना, तेरी बोलती बंद हो जाएगी। जरा सोच, अगर मैंने ये सारी बात मामा जी को बता दी तो तेरा क्या होगा? ये रख दीजिए, मैं कल क्या पहनूंगा? हाँ? मेरे दोस्त की है। एक मुक्का मारूंगा तो अंडरवेयर पहनने के लायक भी नहीं रहेगा। सॉरी भैया। हाँ, जो भी तेरे पास है सब मुझे दे दे। अब जो पहना है वो भी उतार दूं क्या? क्राइम मास्टर गोगो को जानता है? तेरी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा। साला कितने दिन रहेगा पता नहीं, लाली पाउडर लाया है। याद रखना मामा जी तुझे सुबह का सूरज भी देखने नहीं देंगे। तू तो वैसे भी अर्थी चढ़ने वाला है। मेरे को दे दे, जो भी है सब कुछ दे के जा तू मुझे। ये तो गया। सो रहा है? पिकनिक पर आया तू? मेरा बैग पैक किया कि नहीं? बड़े भैया रात को देर तक शूटिंग कर रहा था। अंधेरे में कौन सी फिल्म बनाई? पुराने देवदास की आशिकी। मुझे ले लेता, शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है। इस फिल्म के देवदास तो आप ही तूने हो। मुझे शूट किया? मैं इतना हैंडसम जो हूँ? चलो किसी को तो कदर हुई, अब इंतजार नहीं होता। चल चल दिखा दिखा। ये देख, मैं तेरे लिए दुबई से क्या लाया हूँ। ये सब तुम अपनी अम्मा को जाकर दो। जान तुम भी ना, मेरे हाथ एक बकरा फंसा है। जैसे ही मामा जी आ जाएंगे उन्हें सारी बात बता दूंगा, फिर तो तुम्हारा मेरा चलता ही चलता है। ओ मेरी शीला, तू बढ़ती जवानी। क्या करूं? ये ले, तेरे सब कपड़े इम्पोर्टेड वॉच है, संभाल के रखना। क्यों रे? मेरी शूटिंग करके रियलिटी शो बनाने वाला था? अब ये क्या है? सीडी है, जो उसमें था वो इसमें भी है। 50-60 कॉपियां हैं। पूरे गांव में बांटने वाले थे क्या? सॉरी। चिट्टी के गुब्बारे में से तो हवा ही निकल गई। कहाँ से हवा निकली है बता नहीं सकता हूँ। पूरा टाइम फिश। क्यों भैया, घूंसा मारो, मेरी हड्डी पसली एक करो। मेरी आंखें निकालकर गोटियां। अरे मेरी गोटियां तुम्हें दूं क्या? मेरी नाक फोड़कर खून। अरे भूल जा मेरे बाप, सब भूल जा। चांद पट्टी झड़ गई बगल के बाल के साथ। सुन चिट्टी, बोलिए ना। अगर गलती से भी मिस्टेक हुई और तूने मेरी ये पोल खोल दी ना, तो ये ठरकी देवदास की फिल्म पूरे गांव में रिलीज कर। आप टेंशन मत लीजिए, आपका ये जो राज है ना मेरे छाती फेफड़े लंग्स के अंदर ही रहेगा। मामा जी आ गए, गाड़ी में से सामान निकालो। मामा जी हमारे जो मेरी नैया डूब चुकी। बात है कुछ नहीं, मॉडर्न द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा था, मैंने बचा लिया। थोड़े लेट हो गए तुमने उसे बचाया, फिर तो बहुत माल मिला होगा। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बैग खाली हो जाएगा और ये बॉक्स भरता जाएगा। ये बॉक्स नहीं है, एटीएम है। लोग पैसा निकालने के लिए एटीएम में जाते हैं, मैं अपना एटीएम साथ लेकर घूमता हूँ। पैसा अंदर जाता है पर बाहर नहीं आता। सुनो, सेटिंग करो ना। इलू इलू करने। ठीक, इतनी सारी गोरियां हैं, अब इनकी रक्षा कौन करेगा? अगर हम सबके साथ ये आ जाएगा तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। अरे मेरे शेर सिंह करना सेटिंग। पैसे देने पड़ेंगे। अरे तो दूंगा ना पैसे। जाओ तुम पहले मालकिन को मनाओ, तब तक मैं इन्हें मनाता हूँ। हाँ मना। आयशु मान जाओ ना। गुस्सा थूक दिया। डन। पर एक शर्त है। हाँ? मैं जैसा कहूंगी वैसा करना होगा। ओके। बुला लो उनको। आ जाओ। प्रभु, अब आएगा मजा। चलो अब दोनों मान गए तो हाथ मिलाते हैं। अब चले? क्यों? इस रेगिस्तान में नाइट स्टे, उसे कहो अरेंज करे। भैया, वाह ये कितना लंबा है। 1 घंटा चलना पड़ेगा। कैसे कमर लचका के चलता है। इसे देखकर भी नीयत डगमगा जाती है। ओ भैया, हाँ। अगर रेगिस्तान में हम तंबू कहीं पर भी गाड़ सकते थे तो फिर इतनी हजामत करके हमें चलाकर इतनी दूर क्यों लाया? ए धरती के बोझ, थोड़ा चलेगा तो दुकान छोटी हो जाएगी। अबे बस कर, यूं पानी वेस्ट मत कर। वरना सुबह 1 बाल्टी पानी के लिए 10 मील चलना पड़ेगा। गर्मी में जलकर कोयला बन जाएगा। मिस्टर शक्ति, अब मैं सोने जा रही हूँ। तो कंपनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं, मुझे कल सुबह नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी चाहिए जो एकदम ठंडा हो। आयशु, देख रही हो यहाँ पर 1 गिलास पानी के वांदे हो रहे हैं और तुम 2 बाल्टी पानी की बात कर रही हो। हाँ यार, पर वो उसकी प्रॉब्लम है। खुद को बड़ा हीरो समझता तो पानी ला के दिखाए। मैडम जी, हमारे हीरो की डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है, बस चार्ज थोड़ा ज्यादा लगेगा। 1 बाल्टी पानी का
500 रुपया? 5000। उई माँ, क्या कहा? एक बाल्टी का 5000? आयशु, ये तो पैसे लूट रहा है। पानी छोड़ो, हम तो परफ्यूम से ही काम चला लेंगे। बिल्कुल नहीं टॉमी, पैसे दो उसे। कल सुबह तुम्हें ठंडे पानी से ही नहाऊंगी। फिल्म का टिकट हो या पानी का बकेट, ये तो दोनों हाथ से बटोर रहा है। सुनो, लगता है उन गुंडों को दोबारा बुलाना ओह पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो मैं तो मुस्कुराते हुए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। ये क्या? मैंने आज तक किसी को पैसे के लिए इतनी मेहनत करते नहीं देखा। वो देखो, 2 बाल्टी पानी के लिए पता नहीं कितना चला होगा। हाँ? यार इसने पैसे तो लिए लेकिन काम अच्छा किया। हाँ? टॉमी, क्या हुआ? क्या बात है? फिर से इमोशनल अत्याचार। तालाब बाजू में होते हुए भी तुमने हमसे 10,000 रुपए लिए? लायर, धोखेबाज, चीटर। तुम्हें लगता है मैंने चीटिंग की? हाँ की। ये तो तुम्हारी बेवकूफी है, तुमने तालाब नहीं देखा। और मेरी समझदारी है कि मुझे इसके बारे में पता था। अब तुम चाहो तो इसमें स्विमिंग करो या नहाओ, चॉइस इज योर्स। आयशु, इसने हमारा पूरा माल लूट लिया। टॉमी, हाँ मुझे यहाँ नहीं रहना, परेशान हो गई हूँ मैं। चलो सामान पैक करो। बेटा टॉमी। हाँ पापा। क्या तुम हर्ट हो गए? बहुत हर्ट हुआ। तो 1000 रुपए निकालो। मैं हर्ट हुआ और पैसे भी मैं ही दूं? हर्ट मैं हूँ या तुम, पैसे तो मुझे ही मिलेंगे। तेरी तो आवाज निकली तो रेट डबल। ओ, आओ। तभी सोचूं बदबू कहाँ से आ रही थी। सम्राट, सम्राट। अरे, तेरी खैर नहीं, रुक जा। अरे कौन परेशान कर रहा है? सम्राट। ये कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, ऐसे नहीं उठने वाला। तुम्हें मैं दिखाती हूँ। अरे मर गया रे! अरे कौन है? अरे बाप रे! अरे बचाओ कोई तो! चोर! 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 अरे जल्दी आओ! राम बरसे कहाँ हो? अरे ये कैसा चोर जो गुनगुनी कर रहा है? अरे भाई जल्दी आओ! चोर है! मैंने चोर को पकड़ रखा है। भागता कहाँ है बे? तेरी तो खैर नहीं आज। आ जा इधर। पकड़ लिया चोर को। अरे राम भरोसे कहाँ मर गया तू? जल्दी जल्दी चोर को पकड़ रखा है मैंने। अबे खड़े खड़े घूरता क्या है बे? अबे जाना रस्सी लेके। अरे कहाँ लाए हम? नाजुक हाथों से जिसे लपेट रखे हैं तो रस्सी की क्या जरूरत है? अब खुद ही संभालो। घर में कोई चोर आ गया है। चोर 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 चोर। अरे कहाँ जा रहे हो? कम से कम आप तो रस्सी लेके आओ। अरे छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो। छोड़ दूं? हाथ आए चोर को कैसे छोड़ दूं? अरे भाई ढील दो, हाथों को ढीला करो। हाँ। आप कह रहे इसको ढीला छोड़ दूं? मैं तो और जोर से पकड़ूंगा। हमारी पकड़ से कोई नहीं भाग पाया, तू कैसे भागा? हाँ। अरे बेटी सोनिया। सोनिया? अरे बाप रे! अरे हमारे प्रीतम परिवार की बेटी को पकड़कर ये आंख बिचौली कैसे? मैं बताता हूँ। आधी रात के वक्त बिना कोई आवाज के आपकी बेटी अंदर घुस आएगी तो कोई चोर समझ कर ही पकड़ेगा ना। बहुत प्यारी नींद सो रहा था मैं, जो आपकी बेटी ने खराब कर दी। देखो मुझसे मत टकराओ, गलती आपकी बेटी की है, पहले उसको समझाओ। हाँ भी समझाओ। ये क्या बेटी, किसी को बताया बगैर तुम दिल्ली से अचानक आ गई? चिंता नाना जी, आपकी चिंता, नानी की चिंता, पापा मम्मी की चिंता, खास तौर पर प्रीतम दादा की चिंता। बेकार की बातें बंद करो। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं, पढ़ाई ठीक ठाक करोगे इसलिए तुम्हें हॉस्टल में रखा था। दामाद जी आप छोड़िए, बच्ची को दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हमारे घर पर रहकर पढ़ेगी। आप बंदोबस्त कीजिए। थैंक यू नाना जी। तुमने देखा राम भरोसे, मेरी पोती को मुझ पे कितना नाज है। पढ़ाई भी छोड़ दी मेरी चिंता में, पगली कहीं की। पागल बुड़बक, वो प्रीतम परिवार की बेटी सम्राट पर लाइन मार रही थी, इनको समझ में ही नहीं आ रहा। सुनो कम्मो, सम्राट बहुत याद आता था मुझे। तभी आप यहाँ आई, यानी प्यार हो गया उससे।
प्यार हो गया। सम्राट मुझे चाहिए, वो कैसे फंसेगा मुझसे? मर्द को अगर फंसाना हो तो उसे डराना चाहिए या उससे डरना चाहिए हमें। सम्राट को डराने वाला तो अब तक पैदा नहीं हुआ। आप उसे डरने का बहाना कीजिए। ठीक है, मैं उसे डरूंगी। अच्छा ये बताओ, आपको किससे डर लगता है? चींटे से। सच में मुझे बहुत डर लगता है। ये बहुत है उसे फंसाने के लिए। चीटा शरीर के किसी भाग में घुस गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ है? यहाँ है। अच्छा यहाँ? अरे बाप रे। सम्राट। हाँ। चीटा। सुनो, चिंता मत करो। तुम चिंता करोगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। हाँ, मिल गया। अंदर ऐसे छुपा है जैसे बिन लादेन गुफाओं में, लेकिन मैं अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी हूँ। अंदर घुस के घुमा के बाहर निकालूंगा। हाँ। सम्राट, अरे कहाँ गायब हो गए? अब देखो मेरा कमाल, ले जाओ। अरे हिलो मत। बड़ी गुदगुदी हो रही है। क्या है? शहद है। चीटा निकालो कह रही हूँ और तुम पेट पर शहद लगाए हो। धुआं करने पर जैसे चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है, वैसे ही शहद लगाने से उसकी खुशबू से बाहर निकलता है चीटा। देखो बाहर आ रहा है। आजा, आजा, आजा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा कीमा बना के छोड़ूंगा। जय बजरंगबली, तोड़ चीटे की नली। दे दो दर्शन, दे दो दर्शन, दे दो दर्शन। ये ऑर्केस्ट्रा कौन है? ऑर्केस्ट्रा नहीं है, तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं। तुम्हारे परिवार के लिए इन्होंने अपनी आंखें बलिदान कर दी। भले इनकी आंखें चली गई हो, पर फिल्में बहुत देखते हैं ये। ओ अंकल जी, तुम्हारा सूर्या यहाँ है। यहाँ यहाँ ये देखो। राजा जैसा फौलादी जिस्म है। देखो तुम्हें मिलने के लिए कौन आया है। बेटी नीला, तुम्हारा दूल्हा यहाँ है। ओहो, मुझे तो शर्म आ रही है। अरे बिटवा इधर तो आओ। अपने लोगों से कैसा शर्माना। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो उसे भगा दो। अरे नहीं पापा। हमारी बेटी तो जैसे सीधी सादी गाय है। इधर इसके मुंह में तो जैसे जबान है ही नहीं। तुम इसके साथ बातें करो तो जरा। पापा कह रहे थे कि मेरा दूल्हा बड़े शहर से आएगा, बहुत स्टाइलिश होगा, बहुत मालदार होगा, राजघराने का कोई राजकुमार होगा जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन सिर्फ पैसों से कोई खुशियाँ थोड़ी खरीद सकता है। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मुझे खुश कर सके। आप मुझे लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे? मुझे हर दूसरे दिन लंबे और चौड़े लड़कों के प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन मैं उन सबको फौरन मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे खुश करना उनके बस की बात नहीं। आप मुझे लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे ना? मुझे दूसरों की बच्ची बहुत पसंद है, पर बच्चों के पापा को मैं पसंद हूँ, तो हम सब ना साथ में मिलकर खेलते हैं। कहीं आप मुझे लूज कैरेक्टर तो नहीं समझ रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा ये भी कह रहे थे कि होने वाले दूल्हे के पास नहीं जाना चाहिए। मैं आपके ज्यादा नजदीक तो नहीं आ रही ना? बाप रे, भाई तो इसके सामने कुल्फी की तरह जम गया है। ये तो इसको चाट चाट के खा जाएगी। मुझे ना एक डाउट है। कहानियों में तो राजकुमार बहुत लंबे और चौड़े होते हैं, लेकिन तुम इतने पिद्दे से क्यों हो? देखो ये दिखते बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा है। मेरा मतलब दिल है। ओह, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको तलवार चलानी आती है? देखिए इन्होंने तलवार तो नहीं चलाई, लेकिन जरूरत पड़ने पर सीख लेगा। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। जब भी जरूरत हो आवाज लगा देना। कैसे? नीला और मैं हाजिर हो जाऊंगी। ओके, समझ गया। आवाज जरूर लगाना। हाँ,
हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? तुम्हारा प्रेजेंट हैं? डैडी ने हमारी एंगेजमेंट के लिए खरीदी थी। समझो हमारी आधी शादी हो गई। क्या कर रहे हो? आधी शादी हो गई है तो आधा प्यार भी कर ले। सच कह रहा हूँ, आधा ही प्यार करूंगा। छे, शादी तक रुक नहीं सकते? अब शादी में क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो फैमिली भी मिल गई है। हाँ? मिल गई मतलब? मैं क्या बोल रहा है यार, तुम वो सब छोड़ो। हमारी फैमिली ने रिश्ता मंजूर कर लिया है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे कौन है भैया? ये कहाँ से आ गया? ये मेरे ऑर्केस्ट्रा अंकल है। ये कुछ देख नहीं सकते, आवाज मत करना। वाह वाह वाह, करो करो, पूजा करो। है आरती उतारूं, आरती उतारूं। आरती उतारू, आरती उतारू पर काहे रुके हो? आगे तो बढ़ो। आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है अंकल, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। अब पूजा करने के लिए काहे की आरती परमिशन? उतार। राजकुमार, ये आफत भी आ गई। राजकुमार निकलो यहाँ से। सूर्या, अरे क्या कर रही हो? सूर्या तो अभी पूजा कर रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। हैं? आ गया आ गया। चलो हम साथ में करते हैं ना पूजा, चलिए ना। हाँ, दोनों साथ में करो। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि लड़कों को पायल की आवाज बहुत लुभाती है। तुम्हें भी ये आवाज लुभा रही है ना? ये जगह खाली है ना? सच सच बोलो। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मेरी जिसके साथ शादी होगी वो जीवन भर बहुत ही मस्त रहेगा, ऐसा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना? ये क्या है? बुकिंग है। बुकिंग? मेरे पापा ने ये हमारी एंगेजमेंट के लिए खरीदी थी। आपको एकदम फिट आई है ना? आपके हाथ में बांधने से समझो हमारी आधी शादी हो गई। अब मैं पूरी तरह से कोऑपरेट कर सकती हूँ। करूँ क्या? करवा लो। मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं छोटा बच्चा हूँ। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो शादी के बाद धड़ाधड़ बच्चे पैदा करने हैं। हमें पूरी की पूरी क्रिकेट टीम बनानी है। हाँ। अच्छा। आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हो? जब भी आपका मन हो नीला आवाज लगा देना, मैं फौरन चली आऊंगी। ठीक है ना जानू? ये तो गले ही पड़ गई। देखो देखो देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या नहीं है? उसने बुकिंग करती, कोऑपरेट करती है, पायल की आवाज सुनाती है, और बाकी क्या रह गया? अरे वो तो पागल है, उसका सिर्फ फिगर अच्छा है, बाकी दिमाग से पूरी पैदल है। पर तुम तो फास्ट हो ना? हे भगवान, मैं? बनो मत। धड़ाधड़ दर्जन बच्चे चाहिए। एक दर्जन बच्चे के लिए कितनी शादी करोगे? घूंसा मार के दांत तोड़ दूंगी। फिगर अच्छा है, फिगर। ये दांत तोड़ देगी और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, ये सब लफड़े मेरे साथ ही क्यों होते हैं? पीछा हटो, पीछा हटो। ये क्यों लेकर आए? शादी होने तक इसे लाने से मना किया था ना, फिर भी ले आए। मैंने सोचा। अरे क्या सोचा? अगर कोई देख लेगा तो मुसीबत होगी। ये क्या हो रहा है यहाँ? जादू टोना कर रहे हो क्या? ये लाइटिंग क्यों है? और ये कुर्सी? हाथ जोड़ता हूँ, चिल्लाइए मत। ये कुर्सी नहीं है, ड्रीम मशीन है। वॉशिंग मशीन सुना था, टाइम मशीन सुना था, ड्रीम मशीन क्या है? अरे सपनों को सच करने के लिए किसी साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई थी, वही है ये ड्रीम मशीन। वो क्या है ना चाचा, हर आदमी की लाइफ में एक विलन जरूर होता है जो हमें बहुत तंग करता है और हम बस उसे झेलते हैं, और इसी सप्रेशन से डिप्रेशन हो जाता है, और इसी वजह से टेंशन होता है, थॉट्स में इरिटेशन होती है, पेट में वाइब्रेशन होती है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, माइंड स्टक हो जाता है और आदमी का खेल खत्म। उसके बाद क्या? बॉडी को उठा के गटर में फेंक दो। क्यों भाई? हाँ सही है। इसीलिए जब ज्यादा लोग मरने लगे तो अमेरिका ने खोज शुरू की और ये मशीन बन गई। अरे उसके इंटरनेशनल प्रमोशन के लिए उन्होंने इंग्लिश में फिल्म भी बनाई थी। हिंदी वर्जन का क्या नाम था? इंद्रजाल था। हाँ करेक्ट। उसी आइडिया को चाइनीज लोगों ने कॉपी किया और ये मशीन बनाई।
मेरे चाइना में किए इवेंट मैनेजमेंट से खुश होकर ये प्रेजेंट देगी। इस मशीन के जरिए जो लोग हम पर रियल लाइफ में टॉर्चर करते हैं ना, सपनों में उनका बैंड बजाकर हमें सुकून मिलता है। इससे बॉडी फिट होती है और लाइफ खुश रहती है। समझ गए ना? बात समझ में आ गई। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुर्सी पर बैठकर सपनों में जाना चाहता हूँ। आप जाकर क्या करेंगे? हर आदमी की दुख भरी कहानी है। साले साहब इतना डांटते हैं कि मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। अरे रे, आपकी हालत बहुत खराब है। इसलिए मुझे भी अपने क्लब में जोड़ लो ना प्लीज। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। वो क्या है? जब आप सपने में घुसते हैं तो रियल लाइफ कैरेक्टर भी वहाँ आते हैं। आप उनसे मत बताइए कि आप सपने में हैं। बताया तो? सपने में ही टपक जाएंगे। इसीलिए अगर सपने की कोई भी बात बतानी है तो क्लब के मेंबर्स को बताइए। एक और जरूरी बात, सपने में बिताए 10 मिनट असली जिंदगी के 10 दिनों के बराबर हैं। अगर मैं वापस आना चाहूँ तो? आंख बंद करके बस गाना गाना है। मुझे मंजूर है। मुझे भी सपनों की दुनिया में ले चलो प्लीज। ओके चाचा, सपने में सबको गालियां देना। हाँ, ऑल द बेस्ट, सेफ जर्नी। क्लोज योर आईज, कॉन्सेंट्रेट, रिलैक्स। ओ जी सुनो, जिम की घंटी बज गई। हे भगवान, रात भर दारू पिएगा, दिन भर भैया की गाली खाएगा। बेशरम, पता नहीं कब इसे अकल आएगी। ये जिम जा रही है, ये उसी की घंटी है क्या? हर चीज तो पहले जैसी है, पर रामराज ने कहा था कि ये सपना है। मिस्टर प्रेम प्रताप सिंह। स्वागतम, सुस्वागतम। आप तो चौधरी, जस्टिस चौधरी। अरे राम, तुम हो? तुम तो हितेंद्र जैसी एक्टिंग कर रहे हो। अभी तुमने देखा ही क्या है, मैं तो उनसे भी अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। आगे और आगे, उससे भी आगे देखो तो समझोगे। वो तो ठीक है, पर ये सब क्या है? रंगीन सपना। आप इस वक्त सपना देख रहे हैं। ये आपका टेक्निकलर सपना है और हम आपसे मिलने आए हैं। ये क्या है? अगर ये सपना है तो यहाँ भी मेरा साला कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहा है? पागल हो तुम? इस सपने में क्यों आए हो? ताकि रियल लाइफ में लोगों से बदला ले सके, यही ना? और इसका विलन? पता है, इसका साला जयकृष्ण शर्मा। वो तुम्हें चुनौती दे रहा है, क्या करोगे बताओ? काका समझ गया, मैं इसका जरूर बदला लूंगा। यही मेरी इच्छा है, मकसद है, ड्रीम प्रोजेक्ट। तो नेक काम में देरी किस लिए? विजयी भवा। चिल्ला मत बे।